नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड पे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों पे कभी भी निरीक्षण के लिए नीतीश कुमार पहुंच जा रहे हैं और एक बार फिर से 74,000 लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दे दिया है। नीतीश कुमार ने 74,000 लोगों को 2900 करोड़ रुपए नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए हैं। किस वजह से नीतीश कुमार ने ये राशि दी है, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं चला रही हैं। राज्य में 50,530 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद अब सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 74,540 लाभार्थियों के बीच करीब 2900 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इससे राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि होगी। यह राशि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दी गई है। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने गुरुवार को समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक इन दो योजनाओं के तहत 74,000 से ज्यादा लोगों को लाभ दिया जा चुका है। इनमें से एक योजना तो पिछले साल की शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि बिहार में एमएसएमई का एक मजबूत आधार है। इसे बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतीश कुमार द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और 2023 में बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। एमएमयूवाई के तहत 2018 से अब तक 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। बीएलयूवाई के जरिए 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के जरिए 200 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए मासिक से कम है। सरकार का उद्देश्य जागरूकता, प्रशिक्षण और सहायता के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देना है। एक ओर बिहार को प्रमुख निवेश प्राप्त है, दूसरी ओर राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि पिछले साल 2 दिवसीय मेगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के दौरान एक उल्लेखनीय उपलब्धि सामने आई। इसमें 278 कंपनियों ने कुल 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कई बड़ी कंपनियों ने बिहार को अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में चुना था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023, एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 और कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 लागू की है। इन नीतियों के तहत 481 आवेदनों को चरण 1 की मंजूरी दी गई, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि 4,512 करोड़ रुपए थी। कुल 175 इकाइयों को 2,195 करोड़ रुपए की निवेश राशि के साथ वित्तीय प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई, जो राज्य निवेश प्रोत्साहन नीतियों की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2023-2024 में राज्य में 255 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इन स्टार्टअप को शुरुआती पूंजी के रूप में कुल लगभग 12 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। साथ ही अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक बिहार औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण 427 इकाइयों को भूखंड शेड आवंटित किए हैं और इससे राज्य में 35,224 रोजगार पैदा हुए हैं। आपने सुना कि नीतीश कुमार ने जो 74,000 लोगों को 2900 करोड़ रुपए दिए हैं, वो उनके निजी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज फॉर नेशन के साथ।